अब हम बात करते हैं एडिंग ऑड नंबर्स। देखो ऑड नंबर को जब हम आपस में ऐड करते जाते हैं ना तो वो हमें क्या होता है, एक परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर देते जाता है। ऑड नंबर को ऐड करने का मतलब क्या हुआ, 1 3 5 7 7 9 11 13, इस सब को जब हम आपस में ऐड करते जाएंगे तो वो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर देते जाएगा। जैसे 1 है तो 1 का स्क्वायर होता है, 1 में 3 ऐड किए तो ये 4 आया, 2 का स्क्वायर है, 1 में 3 और 5 को ऐड किए तो ये आ गया कितना, 9 आ गया, ये 3 का स्क्वायर। मतलब जितनी बार हम ऐड कर रहे हैं ऑड नंबर को ना वो उतना का ही स्क्वायर दे रहा है। जैसे इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 है तो 6 का स्क्वायर होगा ये। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि n ऑड नंबर को अगर हम एक साथ ऐड कर रहे हैं तो वो हमें n का स्क्वायर ही देगा। अब बात करते हैं ना कि हमें हमें क्या करना है, रूट निकालने हैं। रूट निकालने का एक और तरीका है। रूट निकालने का तरीका क्या है, एक तो पहले हमने देख लिया प्राइम फैक्टराइजेशन करके, दूसरा तरीका हमने देखा लॉन्ग डिवीजन करके, तीसरा तरीका हमारे क्या है कि उस नंबर में से क्या करेंगे ना, हम ऑड नंबर को घटाते चले जाएंगे। ऑड नंबर को क्या करेंगे, उसमें से हम घटाते जाएंगे, ऑड नंबर को घटाते जाएंगे, जितनी बार वो घटेगा उतना ही हमारा क्या आएगा, स्क्वायर रूट आएगा। जैसे अगर हम 25 का हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट निकालना चाह रहे हैं तो आराम से क्या कीजिए, ऑड नंबर को घटाइए। 25 में से 1 गया तो 24, उसमें से 23 घटाए तो 21, फिर हम 5 घटाए तो 16, फिर हम इसमें से 7 घटाए तो 9, फिर उसमें से 9 घटाए तो 0। जहाँ पर 0 मिल जाए ना वहाँ तक का स्टेप गिन लीजिए कि कितने कितने स्टेप हमने किया है। 1 2 3 4 5 स्टेप किए, तो 5 स्टेप जब हम किए ना तो इसका मतलब ये हुआ कि 25 का क्या होगा, स्क्वायर रूट हमें 5 मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक और एग्जांपल है 38 का। तो 38 का देखिए हम क्या किए, 1 सब्सट्रैक्ट किए, फिर हम 3 सब्सट्रैक्ट किए, 5 सब्सट्रैक्ट किए, 7 सब्सट्रैक्ट किए, 9 सब्सट्रैक्ट किए, 11 सब्सट्रैक्ट किए। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, 11 सब्सट्रैक्ट करने पर कितना आया, 2 आया। जब हम इसमें से 13 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो -11 आ जा रहा है। -11 आ जा रहा है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। द सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, द सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं। जो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर होता है उसका, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए अगर कोई भी जो हमारा स्क्वायर नंबर है, जो जैसे यहाँ पर 2 नंबर ले लेते हैं, ये एक हमारा 4 और एक 5 है, क्या है ये कंसेक्यूटिव नंबर है, आपस में ऐड किए तो ये कितना हो गया 9, जो कि 3 का स्क्वायर दे रहा है। तो हम ये 4 जो है ना, हम 4 को कैसे निकालेंगे, तो 4 को निकालने के लिए जो फर्स्ट नंबर हमारा होगा ना वो हम क्या करेंगे, जो स्क्वायर नंबर है उसमें से एक घटाकर उसका आधा कर लेंगे। सेकेंड नंबर निकालना है तो स्क्वायर में एक ऐड करके उसका आधा कर लेंगे। ऐसे मान लीजिए कह रहा है कि 25 को दो कंसेक्यूटिव नंबर के फॉर्म में लिखिए। 25 को 2 कंसेक्यूटिव नंबर के फॉर्म में लिखिए। तो हम क्या करेंगे, 25 में ना हम पहले 1 घटा के उसका आधा कर लीजिए। 24 का आधा कितना हो गया, 12। 25 में एक ऐड करके उसका आधा कर लीजिए, कितना हो गया, 26 का आधा होगा 13। तो ये हो जाएगा 12 और 13। 12 और 13 हमारा क्या होगा, ये कंसेक्यूटिव नंबर होगा। मतलब हम 25 को कैसे लिख सकते हैं, 12 + 13 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से हम आगे बात करते हैं, ये है प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नंबर। 2 कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा। एक चीज़ गौर करना, जैसे 11 और 13 है, इसका हम अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, 143 आएगा। और ये क्या है, ये ना 12 के स्क्वायर से आधा है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 2 लगातार कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, क्या है, 2 लगातार कंसेक्यूटिव ऑड या इवन नंबर है, उसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो क्या होगा, उनके बीच का जो नंबर होगा ना उसके स्क्वायर से एक कम होगा, उसके बीच के नंबर के स्क्वायर से एक कम होगा। मतलब 11 इंटू हम 13 किए हैं तो इसके बीच का नंबर कितना है, 12 है। तो 12 के स्क्वायर में से एक कम करेंगे ना तो वो आ जाएगा हमारा, क्या आएगा, इसका स्क्वायर निकलेगा। अगर हम बात करते हैं जैसे ये 18 है और 20 का स्क्वायर 18 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो इसके बीच का नंबर कौन सा है, 19 है। तो 19 का स्क्वायर उसमें से एक कम कर लेंगे तो वो आ जाएगा। देखो ऐसे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम 18 और 20 की बात करते हैं ना तो ये 18 क्या है, 19 + 1 है, और 20 क्या है, 19
सॉरी ये 19 माइनस 1 18 है और 19 प्लस 1 20 है। तो कितना होगा ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में है। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही हो गया, ये क्या हो जाएगा 19 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब 19 का स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। बढ़ते हैं इसमें देख लो, जैसे कि अगर हमें ना 1 वाले का कितना का भी स्क्वायर निकालना हो ना, तो पहले क्या करना है ना, जितने 1 रहे उतने तक गिन लेना है, फिर उसके बाद उल्टा पर आ जाना है। कहने का मतलब जैसे 11 का स्क्वायर निकालना है, तो 11 है क्या 1 2 2 डिजिट है इसमें, तो 2 तक गिन लो 1 2 और फिर उलट जाओ 2 1 1 1 1 1 1 का स्क्वायर निकालना है, कितना है 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 तक हमें गिन लेने हैं 1 2 3 4 5 6 और फिर उलट जाओ तो 6 तो है ही, तो 5 4 3 2 1 यही इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जितना रहे वहाँ तक गिनना है और फिर उसके बाद उल्टा करके लिख देना है। ठीक है, इस तरह से ये भी एक पैटर्न है, वो पैटर्न बस देख लेना है। ऐसे ये पैटर्न हमें इससे लेना देना नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हमारा ये थ्योरी वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक बार इसे देख ही लीजिए, जैसे अगर 7 का स्क्वायर है तो कितना है 49 हो गया। अब अगर हम इधर 6 इधर बढ़ाते जाएंगे, गौर से देखना है, इधर अगर हम 6 बढ़ाते जाएंगे तो जितने 6 बढ़ाएंगे, हाँ